नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई एग्जाम के लिए हम लोग जो है अंकित भाटी सर की बुक कवर कर रहे हैं, जिसमें हम लोग जो है मूल विधि की बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि आपके सीधे तौर पे पेपर में मिलने वाले हैं। यहाँ पर जो है मूल विधि एवं भारतीय संविधान के सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इसे अगर आप कवर कर लेते हैं तो आपके सारे डाउट यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। न्यू पैटर्न पर ये आपका जो है बुक क्लियर किया गया है, तो आप लोग इसे पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। विषय सूची की बात किया जाए तो यहाँ पर पूरा का पूरा जो है विषय सूची दिया गया है। सबसे पहला आपका सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय दिए गए हैं, उसके बाद आईपीसी की बात की गई है, फिर सीआरपीसी की बात किया गई है, भारतीय दंड संहिता की बात की गई है। तो सारा का सारा सूचना का अधिकार है, महिलाओं से संबंधित जितना भी आपके जो है आपके सिलेबस में दिया गया है संविधान एवं मूल विधि में सारा का सारा यहाँ कवर किया गया है। तो पूरा बुक आपको जो है 2 से 3 दिनों में कवर हो जाएगा। तो आप लोग अगर पूरा कवर करना चाहते हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय से। ये आपका पहला चैप्टर दिया गया है। यहाँ से प्रश्न आपके बार-बार बनते आए हैं, तो आप लोग 2 से 3 क्वेश्चन सीधे तौर पर यहीं से बनेंगे, तो आप लोग इसे कवर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, किस वाद में न्यायालय ने कहा है कि 2 या 2 से अधिक बच्चे वाला व्यक्ति सरपंच नहीं बन सकता? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जावेद बनाम हरियाणा राज्य जो 2003 में कहा गया है कि जिसके 2 से अधिक बच्चे हैं वह सरपंच नहीं बन सकता। व्याख्या दिया गया है, उच्चतम न्यायालय ने जावेद बनाम हरियाणा राज्य 2003 में कहा है कि इनमें अनुच्छेद 14 व 25 का उल्लंघन नहीं है। हरियाणा राज्य का यह कानून राष्ट्र हित में माना गया है, जिसे जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण रखा जा सके। अतः यह कानून उच्चतम न्यायालय ने तर्कसंगत माना है। अगला प्रश्न है, किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान को अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना है? यानी सार्वजनिक स्थानों पर आप धूम्रपान करते हैं तो आप जो है मौलिक अधिकारों का जो है उल्लंघन करते हैं। जवाब हो जाएगा यह जो है मुरली देवरा बनाम भारत संघ 2001 वाद में कहा गया है। इसमें मुरली देवरा बनाम भारत संघ 2001 में कहा गया। न्यायालय ने बताया कि सार्वजनिक स्थल पर कोई धूम्रपान नहीं करेगा, अन्यथा जो है 1,000 रुपए का जुर्माना और 6 माह का कारावास हो सकता है। अगला प्रश्न है, किस वाद में न्यायालय ने प्रतिपादित किया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया द्वारा किसी घटना का आंखों देखा हाल प्रसारित करने का अधिकार अनुच्छेद 19 फर्स्ट ए के तहत मौलिक अधिकार? जवाब हो जाएगा यह जो है मेनका गांधी बनाम भारत संघ में कहा गया। यह बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट वाद है। मेनका गांधी बनाम भारत संघ वाद जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और कई चीजें जो है सीधे तौर पर क्लियर कर देता है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक मानवाधिकार कार्यकर्ता द्वारा दायर की गई किस जनहित याचिका ने इस बात पर बल दिया कि चिकित्सा के पेशे से जुड़े हर सदस्य का यह सर्वोपरि दायित्व है कि वह किसी भी प्रक्रियागत औपचारिकता की प्रतीक्षा न करके हर घायल नागरिक की जल्द से जल्द चिकित्सा की सहायता उपलब्ध कराए? यह किस वाद में कहा गया है? यह जो है यूपीएसआई 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो यह जो है आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्या परमानंद कटारा बनाम भारत संघ 1989 में यह बात कही गई? डी ऑप्शन सही होगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में प्राथमिक चिकित्सा पाना भारत में लोगों का मौलिक अधिकार है। पांचवा प्रश्न देखते हैं। इसमें दिया गया है, किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कैदियों को अपने काम के लिए उचित मजदूरी पाने का हक है? यानी कैदी जो जेल में काम करते हैं उनके लिए उचित मजदूरी देना जो है अनिवार्य है। यह किस वाद में कहा गया है? जवाब हो जाएगा यह जो है दीना बनाम भारत संघ 1983 वाद में कहा गया। ऑप्शन यहाँ से बी सही होगा, दीना बनाम भारत संघ 1983।
सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि कैदियों से कारागार में काम कराया जाता है और उन्हें पारिश्रमिक नहीं दिया जाता, तो यह अनुच्छेद 23 का उल्लंघन होगा, यानी जो है काम के लिए वेतन जरूरी है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें दिया गया है, वाद एवं उस वाद में उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए, यानी कौन सा जो है युग्म त्रुटिपूर्ण है। इसका जवाब बचेगा ऑप्शन डी, यक्स बनाम मिसेज जेड डैन टेस्ट कराना वर्जित है। ठीक है ना, यानी डीएनए टेस्ट कराना वर्जित है, यह जो है यह वाद जो है आपका त्रुटिपूर्ण है। क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 20 के क्लॉज 3 के अंतर्गत किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, लेकिन साक्ष्य के लिए डीएनए टेस्ट कराया जा सकता है। ठीक है ना, उसके साक्ष्य के लिए डीएनए टेस्ट कराया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एकांतता के अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 के तहत मौलिक अधिकार है। जवाब हो जाएगा यह जो है राजगोपाल बनाम तमिलनाडु राज्य 1994 में कहा गया कि किसी को जो है राइट टू प्राइवेसी है, यानी एकांत का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस मामले में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया कि मृत्युदंड केवल विरल से विरलतम मामलों में दिया जाना चाहिए, यानी जो है बहुत ही ज्यादा जघन्य अपराध हो उसी मामले में जो है मृत्युदंड दिया जाना चाहिए, यह किस वाद में कहा गया। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य मामले में कहा गया कि बहुत ही ज्यादा जघन्य अपराध होगा तभी मृत्युदंड दिया जाएगा, अन्यथा जो है मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, संसद के किसी भी अधिनियम को कानून की मान्यता नहीं दी जा सकती यदि वह संविधान की मौलिक संरचना का उल्लंघन करता है। किस ऐतिहासिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह बात कही थी। इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, यह जो है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में कहा गया था। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाद में ऋषिकेश महापालिका क्षेत्र में अंडा बेचने पर राज्य द्वारा लगाया गया प्रतिबंध साधारण जनता के हित के तर्क में संगत माना गया है। इसका जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, ओम प्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2004 में कहा गया कि जो है ऋषिकेश महापालिका क्षेत्र में अंडा बेचना जो है यह जो है वर्जित है और इस जो है तर्क को संगत माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाद में न्यायालय ने कहा है कि राज्य द्वारा वेश्याओं का भ्रमण पर लगाया गया प्रतिबंध तर्कसंगत है। इसका जवाब है ऑप्शन ई, यह जो है कौशल्या सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार 1964 में यह कहा गया है। कौशल्या सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार 1964 में यह कहा गया है। अगला प्रश्न है, किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फुटपाथ पर व्यापार करना हमारा मौलिक अधिकार है। इसका जवाब जो है आपका ऑप्शन नंबर सी होता है, सुदान सिंह बनाम नई दिल्ली नगर पालिका कमेटी 1989 जो है बाद में कहा गया है कि फुटपाथ पर व्यापार करना जो है मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बात में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लोग बिना हथियार व शांतिपूर्ण ढंग से सभा सम्मेलन व धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, जो हमारा मौलिक अधिकार में आता है। यह जो है आर्टिकल 19 में आता है। इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, ये जो है कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य 1972 मामले में कहा गया कि जो है सभी को जो है शांतिपूर्ण धरना करने का जो है अधिकार है और यह जो है मौलिक अधिकार के अंतर्गत आएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हम धरना प्रदर्शन कर सकते हैं लेकिन हम हड़ताल नहीं कर सकते। हड़ताल 19 आई के अनुसार हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस बात में सुप्रीम कोर्ट ने
भविष्य लक्ष्मी प्रभाव का सिद्धांत प्रतिपादन किया था? इसके ऑप्शन देखते हैं। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह जो है गोलकनाथ बनाम 1967 बनाम पंजाब राज्य में कहा गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय ने निम्न में से किस वाद में किन्नर यानी ट्रांसजेंडर को तीसरे लिंग के रूप में स्वीकार किया है, जिन्हें अभी अधिकार एवं आरक्षण का अधिकार प्राप्त है? तो यह जो है आपके नालसा बनाम भारत संघ वाद में यह जो है दिया गया था। ऑप्शन यहाँ से ई सही होगा क्या, नालसा बनाम भारत संघ राज्य। अगला प्रश्न है, किस वाद में न्यायालय ने कहा है कि किसी महिला के गर्भावस्था के दौरान लिंग परीक्षण कराया जाएगा जिससे अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा? यानी जो है लिंग परीक्षण को निषेध किया गया था किस वाद में? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ई, सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन। ऑप्शन यहाँ से ए सही होगा, सुनील बनाम दिल्ली प्रशासन। अगला प्रश्न दिया गया है, उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस वाद में अनुच्छेद 21 के तहत जीविकोपार्जन का अधिकार मौलिक अधिकार बताया है? तो यह जो है आपके ओलेगा तेलीस बनाम बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा यह किया गया है। ऑप्शन यहाँ से बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेस की स्वतंत्रता के किस वाद में समाचारों को जानने का अधिकार आता है? समाचारों को जानने का अधिकार, तो यह जो है प्रभुदत्त बनाम भारत संघ 1982 मामले में यह कहा गया था कि हमको जो है समाचारों को जानने का अधिकार है। यहाँ से आपका डी सही होगा। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सह सम्मान मारना अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार है? तो यह जो है कामन काज बनाम भारत संघ 2018 के द्वारा जो है ससम्मान मरना जो है कानूनी अधिकार है। ऑप्शन यहाँ से सी सही हो जाएगा। इच्छा मृत्यु जिसे कहते हैं, इच्छा मृत्यु का मामला जो है 2018 में जो है बहुत तेजी से चल रहा था, तो उसी में कहा गया है कामन काज बनाम भारत संघ राज्य मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 19 के क्लॉज डी के अंतर्गत विदेश घूमना हमारा मौलिक अधिकार है? तो जो है मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामले में कहा गया है। मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामले में देखिए बहुत सारी चीजें जो है मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामले में क्लियर हो गई थी, तो इसे आप लोग पूरा देख लीजिएगा इस मामले से क्या क्या चीजें जुड़ी हुई हैं, इससे आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाद में न्यायालय ने कहा कि आर्टिकल 21 के तहत भारत के लोगों के लिए स्वच्छ वातावरण या पर्यावरण पाना मौलिक अधिकार है? तो यह जो है एमसी मेहता बनाम भारत संघ 1986 में कहा गया था। तब एमसी मेहता बनाम भारत संघ 1986 में यह बात कही गई। अगला प्रश्न दिया गया है, किस वाद में न्यायालय ने कहा कि आर्टिकल 21 के तहत भारत के लोगों के लिए निशुल्क विधिक सहायता पाना मौलिक अधिकार है? निशुल्क विधिक सहायता, तो यह जो है हुसनारा खातून बनाम बिहार राज्य 1989 मामले में यह कहा गया है कि निशुल्क शिक्षा जो आपका मौलिक अधिकार है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस वाद में न्यायालय ने कहा कि किसी व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाई गई है तो उसे सार्वजनिक स्थल पर फांसी नहीं दी जाएगी? यानी जो है उसे सार्वजनिक सबके सामने फांसी नहीं दी जाएगी। ये किस मामले में या किस वाद में यह बात क्लियर हुई थी? तो यह जो है महान्यायवादी बनाम लिच्छमा देवी मामले में यह बात हुई थी क्लियर की किसी को फांसी जो है आपको सार्वजनिक स्थल पर नहीं दी जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस वाद में न्यायालय ने कहा कि गिरफ्तार व्यक्ति को हथकड़ी नहीं लगाई जाएगी? यानी जो है सामान्य रूप से जो भी व्यक्ति गिरफ्तार हैं उनको हथकड़ी नहीं लगाई जाएगी, किस मामले में कहा गया है? तो यह जो है
प्रेम शंकर बनाम दिल्ली प्रशासन 1980 के मामले में यह चीज कहा गया है। बी आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत आश्रय यानी मक, घर मकान पाना मौलिक अधिकार है। इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1998 मामले में कहा गया कि आपका आश्रय पाना एक मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रगान गाने के लिए किसी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जाएगा। किस मामले में यह कहा गया है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इमैनुअल बनाम केरल राज्य 1986 में यह कहा गया कि राष्ट्रगान गाने के लिए किसी को जो है बाध्य नहीं किया जाएगा, वह स्वेच्छा से गा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाद में न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 19 के क्लॉज फर्स्ट के तहत विचार एवं अभिव्यक्ति की आजादी प्रेस की स्वतंत्रता अंतर्निहित, ठीक है ना, विचार एवं अभिव्यक्ति की आजादी जो है प्रेस की स्वतंत्रता 19 फर्स्ट के अंतर्गत ही आती है, उसी में इसकी भी आजादी दी गई। यह जो है साकल पेपर्स लिमिटेड बनाम भारत संघ 1962 मामले में यह बात कही गई। आपका सही जवाब डी ऑप्शन के तहत आएगा। अगला प्रश्न है, किस बात में न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत निशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करना भारत के लोगों का मौलिक अधिकार है। निशुल्क विधिक सहायता, तो यह जो है एम एम साहकार बनाम महाराष्ट्र राज्य 1978 में यह बात कही गई। सी आपका सही जवाब यहाँ से हो जाता है। अगला प्रश्न है, किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 19 फर्स्ट के क्लॉज ए के तहत झंडा फहराना हमारा मौलिक अधिकार है। झंडा फहराने से हमें कोई नहीं रोकेगा, ये हमारा मौलिक अधिकार है। तो यह जो है नवीन जिंदल बनाम भारत संघ 2004 मामले में यह कहा गया है। ए ऑप्शन सही है, नवीन जिंदल बनाम भारत संघ। अगला प्रश्न दिया गया है, किस न्यायिक वाद में उच्चतम न्यायालय ने न्यायिक पुनरावलोकन को मूल ढांचा घोषित किया है। वह जो है मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ राज्य मामले में कहा गया है। देखिए मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ वाद में भी कई सारी चीजें क्लियर की गई हैं, तो इस बात को भी आप इम्पोर्टेंट में रखिएगा, बार बार यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, दिया गया है किस वाद में मौलिक अधिकार व राज्य के नीति निषेध को एक दूसरे को पूरक बताया गया है। अच्छा, इसी में उसका ही आंसर है, व्याख्या में दिया गया है। आगे देखते हैं, टेलीफोन को टेप करना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन माना गया है। यह सुप्रीम कोर्ट के किस वाद में कहा गया, यानी किसी की जो है बात करते समय किसी की आवाज को हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। यह जो है अनुच्छेद 21 का जो है हनन है, यानी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आएगा। और यह जो है किस वाद में कहा गया है, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी बनाम भारत संघ मामले में यह कहा गया है कि किसी का जो है आप फोन रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप जो है मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 21 का जो है हनन हो रहा है यहाँ पे। अगला प्रश्न दिया गया है, पुलिस अभिरक्षा 15 दिनों से अधिक की नहीं हो सकेगी, यानी जो है कस्टडी में जो है 15 दिनों से अधिक किसी को पुलिस नहीं रख सकती। यदि आवश्यक हुआ तो इसके बाद अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में रखा जाएगा। यह जो है किस बाद में क्लियर हुआ था, तो यह जो है देवेंद्र कुनाम बनाम जो हरियाणा राज्य वाद में क्लियर हुआ था कि पुलिस किसी को जो है 15 दिन से अधिक जो है हिरासत में नहीं रख सकेगी। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार किस वाद में पुलिस की प्रताड़ना को अनुच्छेद 21 का उल्लंघन माना गया है। पुलिस की प्रताड़ना को, जवाब हो जाएगा यह जो है शकीला अब्दुल गफ्फार बनाम बसंत रघुनाथ फोकने 2030 मामले में कहा गया कि पुलिस जो प्रताड़ना देती है यह जो है अनुच्छेद 21 का हनन है, ठीक है ना, जो कि आपके मौलिक अंतर जो है अधिकारों के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाद में अनुच्छेद 21 के तहत जीने के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया है। जीने के अधिकार को जो है मौलिक अधिकार कहा गया है।
किसके अनुच्छेद 21 के तहत? तो यह जो है ज्ञान कौर बनाम भारत संघवाद में यह कहा गया है। ज्ञान कौर बनाम भारत संघवाद। अगला प्रश्न दिया गया है, किस वाद में सुप्रीम कोर्ट के अनुसार शादी के बाद पत्नी से बिना पत्नी की अनुमति के यौन संबंध बनाना और बच्चे पैदा करने के लिए दबाव बनाना अनुच्छेद अनुच्छेद जो है 21 का हनन माना जाएगा, यानी अनुच्छेद 21 का उल्लंघन माना जाएगा। यानी आप जो है पत्नी के साथ भी जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो यह जो है सुचिता श्रीवास्तव बनाम चंडीगढ़ प्रशासन मामले में कहा गया। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही हो जाएगा। यहाँ पर जो है अनुच्छेद 21 यानी जो है जीने की स्वतंत्रता का हनन होगा मौलिक अधिकारों के अंतर्गत। अगला प्रश्न दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट के किस वाद में एआईडीएस यानी एड्स पीड़ित के सार्वजनिक स्थल पर घूमने पर रोक लगाई गई? तो जो है लूसी ग्रे बनाम गोवा राज्य मामले में कहा गया कि जो भी एड्स पीड़ित है वह सार्वजनिक स्थल पर नहीं घूम सकता। ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, न्यायालय ने किस वाद में बताया है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता और संविधान संशोधन की शक्ति को सीमित किया गया है? इसका जो है आपका ऑप्शन डी सही होगा। यह जो है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामले में यह बात क्लियर की गई। देखिए इसको भी इंपॉर्टेंट में रखिएगा, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, ये भी मामला जो है बार बार पूछा जाता है और यहाँ से कई सारे जो है मामले क्लियर हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने किस वाद में फेक एनकाउंटर करना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन बताया? फेक एनकाउंटर जैसे पुलिस जो है बता देती है कि गन छीन के भाग रहा है, उसका एनकाउंटर कर देती है। तो बहुत सारे जो है ऐसे मामले आते हैं जिसमें जो है बिना उसकी इजाजत के या जो है बिना गलती के मार दिया जाता है। तो यह जो है अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। किस बात में हुआ था? तो यह जो है पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी बनाम भारत संघ मामले में जो है बात कही गई है कि अगर किसी का फेक इनकाउंटर किया जाता है तो जो है अनुच्छेद 21 का जो है यहाँ पर उल्लंघन हो रहा है। अगला प्रश्न, बकरा ईद पर गाय नहीं काट सकते, इस पर राज्य रोक लगा सकता है, यह सुप्रीम कोर्ट किस वाद में कहा गया है? यह जो है पश्चिम बंगाल राज्य बनाम आशुतोष लिहाड़ी मामले में कहा गया कि बकरीद के दिन जो है हम जो है गाय को नहीं काट सकते। इस पे जो है सरकार क्या कर सकती है? रोक लगा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने किस वाद में कहा है कि पंथ निरपेक्षता संविधान का मूल ढांचा है? पंथ निरपेक्षता जवाब हो जाएगा। यह जो है डीएसआर मुंबई बनाम भारत संघवाद में यह बात क्लियर की गई। डी आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने किस वाद में कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है तथा संशोधन नहीं कर सकती? जहां संविधान की भाषा संदिग्ध या मौन है वहां हम प्रस्तावना का सहारा लेते हैं और फैसला सुनाते हैं। तो यह जो है वेरुवाड़ी संघ केस में कहा गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरुवाड़ी संघ। यह जो है बार बार यह पूछा जाता है। अगला प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट ने किस वाद में बताया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है? देखिए पहले कहा गया कि वेरुवाड़ी बनाम भारत संघ मामले में कहा गया कि संविधान का अंग नहीं है प्रस्तावना, लेकिन उसके बाद कौन सा मामला आया जिसमें कहा गया कि प्रस्तावना भी संविधान का अंग है? ध्यान से इस क्वेश्चन को जो है समझिएगा। इस मामले में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, मौलिक ढांचे को छोड़कर संशोधन कर सकते हैं तथा वह न्याय योग्य नहीं। यह जो है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में कहा गया। देखिए ये भी यहाँ से भी एक वाद इंपॉर्टेंट आ गया। कौन? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। बहुत सारे जो है मामले इस जो है वाद से भी क्लियर हुए थे। तो इसको जो है डिटेल से एक बार जरूर से जरूर देखिएगा। अब देखिए नोट क्या दिया गया, सुप्रीम कोर्ट अब केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य को ही वाद को माने थे। यानी पहला जो कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है बेरुबारी वाले मामले में, तो उसको जो है खत्म कर दिया गया। अब जो है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला ही देखा जाता है, यानी जो है प्रस्तावना भी संविधान का अंग माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस वाद में सुप्रीम कोर्ट के अनुसार
भारत रत्न देने से उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 का उल्लंघन नहीं होता। यानी भारत रत्न प्राप्त करना जो है उपाधियों के अंत से संबंधित नहीं है। अनुच्छेद जो है 18 में कहा गया ना कोई भी उपाधि धारण नहीं कर सकते, लेकिन यह जो है भारत रत्न लेना जो है उपाधियों का जो है उल्लंघन नहीं है। तो यह किस मामले में आया था? यह जो है बालाजी राघवन बनाम भारत संघ मामले में है। कहा गया कि भारत रत्न लेना जो है उपाधियों का अंत का उल्लंघन नहीं, यानी अनुच्छेद 18 का उल्लंघन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने, खान या अन्य संकटपूर्ण कार्य में नियुक्ति नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार किस वाद में के अंतर्गत आता है? यानी जो है 14 साल से कम के बच्चे को जो है किसी भी जो है कारखाने में काम करना जो है मौलिक अधिकारों का हनन है उनके। तो किस वाद में कहा गया था? तो यह जो है एमसी मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य 1996 में यह मामला आया था और इसमें जो है बात को क्लियर किया गया। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस वाद में कॉलेजों में होने वाली रैंकिंग पर रोक लगाई थी? यानी जो है रैंकिंग किया जाता है उस पे जो है रोक लगाई थी, किस मामले में? जवाब हो जाएगा केरल विश्वविद्यालय बनाम काउंसिल प्रिंसिपल ऑफ कॉलेज 2007 में जो है रैंकिंग करना कानूनी अपराध बताया गया। अगला प्रश्न है, किस वाद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय में वैश्याओं के बच्चों के लिए सार्वजनिक रूप से शिक्षा प्रदान करने की मांग की गई थी? जवाब हो जाएगा यह जो है गौरव जैन बनाम भारत संघ मामले में कहा गया था। क्या? गौरव जैन बनाम भारत संघ मामला। यहाँ पर क्लियर किया गया है क्या? इस बात के अंतर्गत गौरव जैन ने जनहित याचिका के तहत वैश्याओं के बच्चों के लिए सार्वजनिक शिक्षा की मांग की, लेकिन न्यायालय ने इस प्रस्तावना को खारिज कर दिया था। ठीक है ना, इस प्रस्ताव को क्या कर दिया था? खारिज कर दिया था। अगला प्रश्न है, स्वच्छ हवा, स्वच्छ भोजन, स्वच्छ पानी पाना अनुच्छेद 21 के तहत भारत के लोगों का मौलिक अधिकार। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार यह किस वाद में उल्लेखित किया गया है? तो यह जो है विजय शर्मा बनाम श्रीमती इबल मामले में कहा गया कि मौलिक अधिकार है क्या स्वच्छ हवा लेना, यानी कोई हवा दूषित कर नहीं सकता हमारा, हमको जो है भोजन से कोई बाधित नहीं कर सकता और अच्छे जो है शुद्ध पानी पीने से कोई नहीं रोक सकता। यह अगर रोकता है तो वह प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत जो है उल्लंघन आने माना जाएगा। 50वां प्रश्न दिया गया है, वोटर लिस्ट में नाम आ जाने से आप भारत के नागरिक नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह किस वाद में कहा गया है? जवाब हो जाएगा यह जो है हम्बारू खान बनाम भारत संघ मामले में यह कहा गया कि अगर आपका सुप्रीम जो है वोटर लिस्ट में नाम है फिर भी आप जो है अगर पूरे डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो आप भारत के नागरिक नहीं कहलाएंगे। यहाँ से हमने जो है 50 क्वेश्चन पूरा कर लिया है। अगर इस चीज पसंद आई हो तो इसमें जो है लगभग 300 वाद हैं, तो सारा हम लोग 2 से 3 दिनों में कवर कर लेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।